राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज है वृंदावन में तीसरा दिन और तीसरे दिन सबसे पहले हमने किया है नहाना धोना हुआ। उसके बाद में पहुंच गए भजन कीर्तन में। यहाँ सब लोगों ने दिन की शुरुआत करी है कीर्तन से, हरि नाम से। यहाँ राधा रानी के भजन हो रहे हैं और सब लोग ही पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हम गए थे उनमें से आधे लोग बैठे हैं, आधे लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। कोई राधा रानी के दर्शन करने गया है, कोई बिहारी जी के दर्शन करने गया है, कोई कहीं। सब लोग वहाँ अगर तीर्थ स्थल में रह रहे हैं तो सारे ही दर्शन करने थे। कीर्तन के बाद में नाश्ता करके और भागवत हो गई है शुरू। भागवत शुरू होते ही सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। जो लोग घूमने गए थे उनकी भी वापसी हो गई है और सब लोगों ने पूरे ध्यान से मन से भागवत सुनी है। यहाँ भागवत में भजन कीर्तन के साथ साथ में खूब आनंद लिया। भागवत में ये जो पंडित जी हैं, जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने भजन बहुत ज़्यादा नहीं गाए हैं। 1 या 2 भजन ही पूरे दिन में होते थे, बाकी की कथा चलती थी। कथा ही इतनी लंबी है, भागवत कथा को 7 दिन में कभी कोई कह ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ये तो सालों में भी ख़त्म न होने वाली कथा है। तो यहाँ भजन कीर्तन कम करते हुए और भागवत कथा ही कहने की कोशिश करी है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करा सकता हूँ उतना कराऊँ। और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे तो मुझे लगा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मेरी वीडियो शूट करने वाला वहाँ भी मुझे कोई नहीं मिला है। इसका अभाव मेरे साथ रहता ही है। तो यहाँ मैंने खुद ने ही वीडियो शूट कर ली है और भागवत कथा भी सुन रहे हैं साथ साथ में। ये हमारी बड़ी दीदी है। तो यहाँ इन्होंने स्वागत के लिए भी सब लोगों से मना कर रखा था कि मुझे स्वागत करवाना, साफा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन भाई जब लेकर आ जाते हैं तो मना करना भी सही नहीं लगता। बहुत कम स्वागत हुआ है, बहुत कम साफे पहनाए गए हैं। इस बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद हैं तो थोड़ा कम ही रहा है, लेकिन जब लोग लेकर पास में पहुंच जाते हैं तो पहनना भी पड़ता है। और इस चीज़ से थोड़ी भागवत में बाधा तो आती है, सुनने वालों में भी और कहने वालों में भी। भाई दिमाग मन जो सेट होता है वो भटक तो जाता है। सुनने वालों का भी ध्यान पिछली कथा भूल गई। इतनी देर में जब तक साफा देखा है, अब याद करना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे थे, कहाँ से शुरू थी, कहाँ एंड होगा। और इसी तरीके से कहने वाले को भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कौन सी जगह कथा कह रहा था। तो डिस्टर्ब तो होता ही है। ये सारे काम कथा शुरू होने से पहले हो जाएं या आरती होने के बाद होने चाहिए, तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन भाई बीच में जो लोग लेके आते हैं उनको मना कैसे की जाए, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए बीच बीच में भी साफे पहनने पड़ते हैं, मालाएं पहननी पड़ती हैं। तो यहाँ स्वागत हो चुका है और अब आते हैं पंडित जी अपनी कथा पर। कथा बहुत अच्छे से कही है, वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी थी, कथा भी उसने बहुत अच्छे से कही है। बहुत छोटा सा बच्चा है और अभी इनकी तीसरी या चौथी कथा थी ये, लेकिन कहने का तरीका तो ये लग रहा था कि पता नहीं कितनी कथाएं कह चुके हैं। तो बहुत आनंद आया। यहाँ देखो सब लोग बैठे हुए हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। इनकी कथा में किसी का भी मन नहीं भटका, किसी को नींद नहीं आई, कोई उठ के खड़ा होके नहीं गया बीच में से। सबको ही अच्छा लगा, सबको आनंद आए। पूरी कथा सबने सुनी है, पूरी लगन से सुनी है। तो यहाँ बाकी के साफे चल रहे हैं, जो भी उनके हैं पिनाने हैं जिनको। और जब तक साफे चल रहे हैं तब तक एक भजन होगा और भजन के साथ साथ में आप लोगों को बताइए कि परमात्मा के नाम में नाचना या डांस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ भैया नाच गाने शुरू हो गए हैं। जब तक साफे पहनेंगे तब तक यहाँ थोड़े से डांस हो जाएंगे और कीर्तन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सुनी है वहाँ कथा। कथा के बाद नंबर आता है प्रसादी का। प्रसादी में पंचामृत और जो भी प्रसादी वहाँ आती है, फ्रूट्स वगैरह जो भी था वो सब चल रहा था। प्रसाद लेने के बाद में मुझे लगा कि
शास्त्री जी के साथ एक फ़ोटो शूट हो जाए। फ़ोटो शूट होने के बाद में हम लोगों ने भोजन किए। यहाँ के नियम यही बना रखा था कि सुबह भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करो, उसके बाद भागवत सुनो, भागवत से खड़े होते ही फिर से भोजन तैयार हो जाते हैं। भोजन करते ही जिन लोगों को घूमने के लिए जाना होता है घूमने के लिए निकल जाते हैं, जो वहाँ रुकते हैं वो भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। तो वापस यहाँ भजन कीर्तन होंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घूमने के लिए कम लोग ही बाहर निकलेंगे। यहाँ भोजन करने के बाद ही भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राधे कृष्णा।